जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। ये जो आप मेरे हाथ में जो वेल देख रहे हैं ये है गिलोय की वेल है और ये पूरी सूख चुकी है। इसके आप पत्ते देख सकते हैं, पूरा सूख गया है क्योंकि ये मैं तोड़कर लाया था और ये मेरे गाड़ी में ही रह गया था डिक्की में और मैं व्यस्त था, इस वजह से मैं वीडियो बनाना भूल गया था। तो आज इसका मैं एक प्रयोग बताने वाला हूँ, आप सभी के बहुत काम आने वाला ये प्रयोग है, तो ध्यान से सुनिएगा सारा प्रयोग। इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक ऐसा कच्चा सूत लगेगा। इस कच्चे सूत का आपको कैसा प्रयोग करना है मैं आपको समझा कर बताऊंगा। तो ये जो धागे का बंडल है इससे आप सबसे पहले ऐसे धागा निकाल लेंगे क्योंकि आपको इसको दो भाग में लपेटना है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सिंगल धागा लोगे तो ये बहुत कच्चा होता है और टूट जाता है। ये उस व्यक्ति के माप के हिसाब से लेना है जिसके लिए आप माला बनाने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने ऐसा डबल बना लिया है ना। ऐसे आपको डबल बना लेना है पूरा, यानी सिंगल धागा जो है मजबूत नहीं रहेगा, ये टूट जाएगा करके हमने इसको डबल कर लिया है। इस तरह आप इसको डबल कर लेंगे। अब जो मैं वीडियो में एक मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को पढ़ते हुए आपको एक प्रयोग करना है। वो किस तरह करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जो हमने वेल लाई थी गिलोय की, उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में आपको काटना है। काटने के बाद क्या करना है, ये जो ऊपर का जो छिलका है इसको छील लेना है। मैं आपको छील के बता रहा हूँ। इस तरह जो है आपको इसका जो छिलका है इसका पूरा ऐसा छिलका उतार लेना है आपको, ठीक है। सभी जितना आप इसको काटेंगे उस सबका आपको इस तरह से जो छिलका है ये उतार लेना है अच्छे से। इसको ऊपर की जो हरी हरी जो छिलका रहेगा, छाल रहेगा इसका, उसको आपको इस तरह निकाल लेना है सभी इसका, ठीक है। इस तरह आपको छील लेना है सबको। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो धागा आपने बनाया है ये धागा, अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इस धागे को इस तरह एक फोल्ड करेंगे आप, ठीक है। और इसको ऐसे खींचेंगे। खींचने के बाद इसमें आपको ऐसे इसको रखना है और इसको इस तरह खींचना है। और याद रखें जब ये आप इसको खींचेंगे, इस वक्त जो मैं मंत्र बता रहा हूँ वो मंत्र आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस पे फूंक मार के इसको ऐसा खींच के टाइट कर लेना है। समझ गए आप? जब इसको टाइट करेंगे, जब आप पूरा मंत्र पढ़ लेंगे, फूंक मारेंगे, फिर इसको टाइट करेंगे। एक बार फिर समझा रहा हूँ। मैंने एक और टुकड़ा लिया, उस टुकड़े को जो है मैं वापस आपके सामने जो है छीलूंगा। आप लोग देख सकते हैं, इस टुकड़े को मैं वापस से छील लूंगा। दूसरा है ये छीलना जरूरी है। और याद रखें ये मैंने वेल लाया था तो ये सूख चुकी है, थोड़ी सी हरी है, ठीक है, थोड़ी सी हरी है, सूख चुकी है। लेकिन जब आप प्रयोग करेंगे तो ये एकदम ताजी होनी चाहिए, तभी ये ज़्यादा काम करेगी। फिर से आप क्या करेंगे, इसको इस तरह करेंगे, इस धागे को, ये देखिए ऐसा। उसके बाद इसमें इसको डाल देंगे। फिर आप इसको थोड़ा सा ऐसा खींचेंगे, कसना नहीं है अभी भी, देखिए मैंने कसा नहीं है। अब आप मंत्र पढ़ेंगे, जैसे मंत्र पूरा होगा इस जो ये गांठ है इस पे फूंक मार के इसको ऐसा कस देंगे। इस तरह जो है आपको इसमें 10 जगह पे बंधन लगाना है। ऐसे 10 लकड़ियों के टुकड़े इसमें बंधन में आपको लगाना है। आप समझ गए होंगे। देखिए साधकों और दर्शकों, इस तरह जो है आपको माला बना लेनी है। तो देख सकते हैं मैंने इस तरह जो है माला बना लिया है। तो इस तरह की माला आपको बनाना है और जो रोगी है उसको पहनने के लिए आपको ये माला देना है। आगे मैं आपको जो है वीडियो में बताऊंगा इसको किस तरह से प्रयोग करना है और कौन से बीमारी में ये काम आएगा। गिलोय को तो हर कोई जानता है, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे गिलोय की पहचान ना हो। फिर भी हमने वीडियो में
पहचान के लिए जो है गिलोय की फ़ोटो डाल दी है। ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये गिलोय की वेल है। गिलोय के पत्ते कुछ इस तरह होते हैं। अभी बारिश का समय चल रहा है, अगस्त का महीना है। इन महीने में जो है इस वेल में जो है गिलोय के फूल भी आते हैं, तो सफ़ेद कलर के फूल होते हैं। तो आज जो हम प्रयोग बता रहे हैं, ये प्रयोग है पीलिया के बीमारी का। देखिए, पीलिया दो तरह का होता है, एक होता है पीला और दूसरा होता है सफ़ेद वाला। पीला पीलिया जो है उसमें जो आपके नाखून है वो पीले पड़ जाते हैं, हथेलियों का रंग पीला पड़ जाता है, आँखों का जो सफ़ेद भाग है उसमें पीलापन आ जाता है, आपके त्वचा में भी जो है हल्का पीलापन आ जाता है। ये पीलिया की निशानी है और इसमें बुखार रहता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। और सफ़ेद पीलिया जो है वो इससे भी ख़तरनाक है, पीले पीलिया से भी ख़तरनाक होता है सफ़ेद पीलिया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शायद सफ़ेद पीलिया भी होता है करके। ये जैसे मैंने आपको बोला था, देखिए इस सीज़न में, इस वक्त जो अगस्त का महीना है, इस समय में इस गिलोय के वेल में, पौधे में इस तरह के सफ़ेद फूल लगते हैं। तो मैं आपको बोल रहा था कि सफ़ेद पीलिया के बारे में शायद ही ऐसे लोग होंगे जो पूरी जानकारी रखते होंगे, क्योंकि सफ़ेद पीलिया इतना ख़तरनाक होता है कि इंसान जो है जाता है डॉक्टर के पास, इलाज करता रहता है, पर वो सफ़ेद पीलिया पकड़ में नहीं आता जल्दी। डॉक्टरों के भी पहचान में नहीं आता है, जब बहुत सारे टेस्ट होने पे कई बार वो पकड़ में आता है। तो सफ़ेद पीलिया जब तक पता चलता है तब तक इंसान जो है लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका होता है। इसलिए याद रखिए, जब बहुत तेज़ बुखार चल रहा हो, बार बार बुखार चल रहा हो, और याद रखिए सफ़ेद पीलिया में जो जानकार होंगे तो समझ जाएंगे, त्वचा का रंग जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सफ़ेद होने लगता है, हल्का सा जो उसका कलर है उससे लाइट हल्का वाइटपन आएगा उसके त्वचा पे। तो ये परख होती है, तो लोग इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ख़तरनाक होता है सफ़ेद पीलिया, तो इस पे बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। तो हमारा जो प्रयोग है, चाहे सफ़ेद पीलिया हो चाहे पीला पीलिया हो, ये दोनों पे काम करता है। तो जैसे मैंने आपको माला बताया वैसे माला बनाना है, उसका एक मंत्र है, वो भी स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने माला बताया है बनाना है, ठीक उसी तरह आपको माला बनाना है। इसमें 10 छोटे छोटे टुकड़े, लगभग 1-1.5 इंच के टुकड़े जो है आपको ऊपर की हल्की जो परत है, छिलका है, वो निकाल लेना है और उसे धागे में बांधकर माला बनाना है। और एक बात ध्यान रखिए, मैंने वीडियो बनाने के हिसाब से जो गिलोय के जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो मैंने बहुत ज़्यादा बारीक ले लिया है। लोग उस साइज का भी देते हैं, अगर वो साइज का दिए तो भी चलेगा, लेकिन आप चाहते हैं कोई व्यक्ति पीलिया से जल्दी ठीक हो, जल्दी रिकवर हो, तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इस साइज का गिलोय का टुकड़ा लेना है। मतलब गिलोय का जो टुकड़ा है वो 1-1.5 इंच का होना चाहिए और उसकी मोटाई लगभग इस तरह, यानी जो हमारा पेन होता है या जो चौक होता है, चौक के साइज का या हमारे पेन के साइज का जो है ये टुकड़े लेने हैं, और मोटा उतना होना चाहिए पेन के जैसा। ये जितना आप लकड़ी देख रहे हैं स्क्रीन पे इतना मोटा, या मान के चलिए जो अपनी उंगली होती है छोटी वाली, उतनी मोटी कम से कम जो है आपको गिलोय का टुकड़ा लेना है और उसको छील के उसको माला में लपेट लेना है। और याद रखें 10 टुकड़े लगाने हैं, ठीक है, थोड़ी दूरी पे लगाएंगे। और आप देखेंगे जैसे जैसे इंसान का पीलिया ख़त्म होता जाएगा, जैसे जैसे वो व्यक्ति ठीक होता जाएगा, माला जो है वो अपने आप बड़ी होते चले जाएगी। और जो मैंने सूती धागा लिया है, अगर आपको सूती धागा ना मिले तो आप पंचरंगी धागा ले सकते। पंचरंगी कौन सा, जो ताबीज में पहनने वाला जो धागा आता है, जैसे काला धागा आता है, काला धागा आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक तो पंचरंगी धागा या फिर जो लाल वाला धागा आता है जो हम ताबीज में बांधते हैं, वो धागे का भी आप प्रयोग इसमें कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप देखेंगे वो व्यक्ति ठीक हो रहा है और ये जो माला है ये भी बड़ी होते चले जाएगी। तो ये जो है
आसाम में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इसका, बंगाल में भी बहुत ज़्यादा इस माला का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका मंत्र कोई नहीं बताता है। लोग बोलते हैं जड़ी बूटी से ठीक हो रहा है, लेकिन असली इसके पीछे जो मंत्र है वो छुपा के रखा हुआ है। तो आप देखिए, यह है स्क्रीन पे माला बनाने का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र। ये जो मंत्र है आपको कोई नहीं देगा, चैलेंज लगा लीजिए मेरे से, चैलेंज करता हूँ, ये मंत्र आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि ये वाहवाही बटोरने वाला मंत्र है। क्योंकि आप सबको पता है, जब किसी को पीलिया होता है और वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, इलाज कराता है, तो उस व्यक्ति को ठीक होने में 15 दिन भी लग जाते हैं, कभी महीना भी लग जाता है, कभी 1.5 महीना भी, और कभी 2 महीने भी लग जाते हैं। इतना लंबा ये पीलिया बीमारी खींचता है कभी कभी पेशेंट को। और ये जो माला लोग बना के देते हैं, उससे लोगों की डॉक्टरी इलाज तो चालू रहता है, साथ में माला पहन लेते हैं तो तुरंत ठीक हो जाता है। 4-5 दिन, हफ्ते भर में वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो याद रखिए, मैं आपको सलाह दूंगा, कभी भी किसी भी व्यक्ति को माला पहना के ये ना बोले कि आप डॉक्टरी इलाज बंद कर दो। याद रखिए, कभी भी कोई भी प्रयोग करो, उसको हमेशा बोलो कि भाई आप डॉक्टरी इलाज भी चालू रखो और ये भी करो। किसी का भी डॉक्टरी इलाज कभी बंद नहीं कराना चाहिए, सभी साधक को मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या है ना, वो बोलते बंदर का बैठना और डाल का टूटना, कभी ऐसा कुछ हुआ ना तो ब्लेम आपके पे ऊपर आ जाएगा। इसलिए कभी अपने ऊपर ब्लेम लो मत, सबसे बढ़िया बोलो कि भाई आप डॉक्टरी इलाज भी करो और साथ साथ ये भी करो। समझ गए आप? क्योंकि देखिए, बहुत सारे जो तांत्रिक है, मैं जैसे कहा कि वाहवाही बटोरने वाला ये मंत्र प्रयोग है, और वो क्यों नहीं देते हैं। जब अगर आप उनसे कभी मंत्र मांगते हैं ना, तो बोलते हैं अरे नहीं नहीं, ये मंत्र नहीं है, बस ये आयुर्वेद जड़ी बूटी के पावर से ये ठीक होता है। हालांकि वो माला आपके सामने फिर क्यों नहीं बना के देता, वो एकांत में माला बनाता है और फिर आपको देता है। क्यों? क्योंकि वो एकांत में बैठ के जब माला बना रहा होता है, तो उस समय वो मंत्र पढ़ता है, उसमें अभिमंत्रित करता है माला, वो अकेले में करता है। तो वो आपको कभी ये मंत्र नहीं देते वो। और याद रखिए, मंत्र और तंत्र, इसे हम केवल मंत्र प्रयोग नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे मंत्र तंत्र प्रयोग। क्योंकि जिसमें केवल मंत्र का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं मंत्र प्रयोग। जैसे आपने पानी लिया, मंत्र अभिमंत्रित करके दे दिया, वो मंत्र प्रयोग है। लेकिन इसमें किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है? इसमें वनस्पति का प्रयोग हो रहा है, जड़ी बूटी का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे तंत्र। याद रखिए, जो हम हवन भी करते हैं ना, वो हवन भी तंत्र मंत्र में आता है। लोग तंत्र मंत्र को गलत समझते हैं। भाई गलत क्या है तंत्र मंत्र? लोग बोलते तंत्र मंत्र कर रहे हैं। अरे तंत्र मंत्र क्या है, पहले ये तो समझो, अपनी मानसिकता तो सुधारो। तंत्र मंत्र क्या है? मंत्र तो कई तरह के होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, नवारण मंत्र होते हैं। पर जब आप उस मंत्र के साथ हवन करते हैं और उस हवन में वनस्पतियों का प्रयोग होता है, जैसे लकड़ी हो गई, तिल हो गई, या और भी कोई चीज़ जो वनस्पति में आता है, वो जड़ी बूटी जितनी भी आप यूज़ करते हो, तो वो हो गया तंत्र। जैसे आप किसी को अगर ताबीज़ बना के पहना रहे हैं, तो उसके अंदर अगर कोई जड़ी बूटी है और आप उसको अभिमंत्रित करके दे रहे हैं, तो क्या हुआ? मंत्र हो गया प्लस तंत्र हो गया। इसे कहते हैं मंत्र तंत्र। तो ये आप समझ लीजिए, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये याद रखिए, छोटी छोटी बातें सीखकर ही इंसान साधक बनता है। ये छोटी छोटी बात की जानकारी केवल आपको आपका गुरु ही बताएगा, दूसरा कोई नहीं बताएगा। किसी के पास इतना समय नहीं है बताने का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और मुझे बहुत सारा लाइक, बहुत सारा कमेंट चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाऊंगा। इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इतना आप लोगों को ज्ञान देता हूँ, आप लोग ज्ञान ले रहे हैं, निःशुल्क ले रहे हैं, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। इतने स्वयं सिद्ध मंत्र दिए जा रहे हैं, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं। ये गलत बात है। जो हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, और हमारे जितने भी साधक हैं, इस वीडियो को सभी ग्रुप में फैलाए, व्हाट्सएप वाले। क्योंकि जब आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, वीडियो शेयर नहीं करते, तो हमारा जो हौसला है ना, वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। क्यों हम आपके लिए मेहनत करें, जब आप हमारे मेहनत की हमें वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग कमेंट ही नहीं करते, आप लोग
लाइक की बटन नहीं दबाते, बस वीडियो देख के चले जाते। इस वीडियो में मुझे कम से कम 5000 लाइक, 5000 कमेंट, जितने लोग देख रहे कम से कम एक कमेंट ज़रूर करें, एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आप जितने व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी ग्रुप में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताएं और उनको जोड़ें, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप लोग ईमानदारी से लाइक और कमेंट करेंगे और किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए वो भी लिखिए। आप जिस तरह का प्रयोग चाहते हैं, या गुरुजी हमें इस तरह का मंत्र चाहिए, या हमें इस बीमारी का चाहिए, या हमें इस काम के लिए कोई मंत्र चाहिए, ऐसा आप लिखिए। उससे हमें भी आसानी होगी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। आप लोग बताते जाए, मुझे अगर सही लगेगा हाँ ये देना चाहिए, जन कल्याण में बहुत उपयोगी है, तो मैं ज़रूर उस मंत्र को दूंगा। तो चलिए, आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी।